मुंसलिक है। 37% लोग, जुल्म किया है तुम लोगों ने कि 37% आबादी की कमर तोड़ दी है तुम लोगों ने। 37% आबादी के पास अपने ट्यूबवेल के बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है। 37% आबादी के पास पेस्टिसाइड्स के और बीज के पैसे देने के पैसे नहीं है। 37% आबादी जो है उसकी मेन कैश क्रॉप जो है वो 13% नीचे चली गई है, और फिर ये बातें करते हैं कि ये इस मुईशत को वो ठीक कर रहे हैं। 37% लोगों को तबाह करने वाले, हम तो पहले कहते रहे हैं, आपको याद होगा कि जो किसान दुश्मन है वो पाकिस्तान दुश्मन है, और ये पाकिस्तान दुश्मन है क्योंकि ये किसान दुश्मनी कर रहे हैं, और ये इनकी पॉलिसीज के अंदर। तीसरी तरफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, आप ये देखें कि मनफी वो जो है वो 1.5% है मनफी, ये है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। साथ ही छोटी संदें वो कह रहे हैं कि 8% जी है वो वध गई ने। LSM जो है वो चली गई है मनफी 1.5% थे, तो जी छोटी सनद है वो चली गई है 8% ऑफ दी ग्रोथ। ये भी फॉर्म 47 जी, ये भी झूठ है। ये कैसे मुमकिन है? इंडस्ट्रीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ऊपर वाली इंडस्ट्री का आपने बैठा बैठा के माइनस में ले गए, तो नीचे तुसी अपने घरों पूरा कर देता सारा कुछ, नीचे आप उसको कह रहे हैं कि वो ग्रोथ में चली गई है। मैं ये समझता हूं कि ये जो 3 सेमाइयाँ जो पहली उसकी ग्रोथ 1.5% है, तो 2.7 के में होनी चाहिए। ये कहते हैं जी कि जो आखिरी समाई होगी वो 5.4% ग्रोथ होगी। अच्छा, हमारे वजीर खजाना ने पूछा, ये जो अभी NFC की मीटिंग हुई है, कि जनाब ये हमें हिसाब आप पूरा तो करके दें। KP के वजीर खजाना ने पूछा कि 3 समाइयाँ 1.5%, तो सीधा जंप जो है 2.7%, ये कैसे? तो उन्होंने कहा बात ये है, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब इसलिए है, वजीर आजम के सामने बात हुई ना, लोग आके तो करनी ही। वहाँ प्लानिंग वाले भी आपको पता है बड़े प्रोफेसर इंजीनियर बैठे हुए वहाँ पे, उन्होंने जवाब दिया, अरस्तु बैठे हुए, उन्होंने जवाब दिया कि जनाब वो बिजली की प्रोडक्शन बढ़ गई है, बिजली की प्रोडक्शन बढ़ गई है। समझ नहीं आई तो कुछ समझाए ना कि ये आखिरी समाई में कैसे 5.4% 2.7 के ऊपर लेके जाए। उन्हें कहा जी गल ये है 28.88% हाँ, वो कह रहे हैं, वो ये कहते हैं, बड़ी मजे की बात है 30%। वो क्यों कह रहे हैं, ये उसका रीजन आप, हम भूल गए थे। वो जो सोलर नहीं लगे हुए आपकी छतों पे, वो कहते हैं पहले जी ओदी प्रोडक्शन थी, वो प्रोडक्शन हम अपनी ग्रोथ में नहीं डालते होते थे, हम भूल गए थे। अब हमने वो जो आपकी छतों पे सोलर लगे हुए हैं उनकी वो 30% की जो है वो हमने डाल के ग्रोथ पूरी कर दिया, और वो बिजली ज्यादा होगी, और उसकी वजह से फिर 5.4% पा के 2.7 पूरा। वो तुसी मामे लगते हो, मेरी छत के ऊपर जो सोलर लगा हुआ है वो तो मैंने तुम्हारे से तंग आके लगाया है। तुम्हारे से तंग आके इसलिए लगाया है कि अब आप मुझे बताएं, आप लोगों के घरों में जो लोग पंजाब के अंदरून उसमें बैठे हैं, पंजाब के शहरों में, KP के शहरों में, बाकी सिंध में बिजली कितनी आती है और कितनी नहीं आती है, और ये कह रहे हैं कि हम समाई आखिरी पूरी करेंगे क्योंकि बिजली बढ़ गई है 30%। जो सोलर हमारी छतों पे लगे हैं वो हमने तुमसे तंग आके लगाए हैं। एक तो बिजली सस्ती नहीं है, दूसरा बिजली अवेलेबल नहीं है। तुम्हारा उन छतों से और उन सोलर प्लेटों से कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारी कार्रवाई नहीं है, वो तुम्हारी ग्रोथ नहीं है। वो लोगों ने अपने पैसे लेके अपनी जाती जेब से अपनी बिजली प्रोड्यूस की है। हुण तुसी साड़ियां छत्तां पा के ते अपनी ग्रोथ पेश कर रहे हो, ये इनके हालात है इस वक्त। अगले साल मैं अब क्या तबसरा करूं कि एक देखिए, महंगाई बढ़ने के 2 तरीके हैं। एक तो अगर आपकी कुव्वत खरीद कम हो जाए या आपकी आमदनी कम हो जाए। पिछले 2 सालों से मुसलसल 60% आपकी महंगाई में इजाफा रहा। इस साल 4.7%। साथ ही जो आपकी कोर इन्फ्लेशन है वो कोर इन्फ्लेशन पहुंच गई 11.7% के ऊपर है। मुझे आप ये बताएं, ये कहते हैं महंगाई कम हो रही है, ये कहते हैं चीजें बेहतर हो रही हैं, जब आपकी कोर इन्फ्लेशन 11.7% है और आपकी महंगाई में बढ़ावट आ रही है, तो ये आप लोगों को कैसे कहते हैं कि आप गरीबों के ठंडे चूल्हे जो थे वो जलाने के लिए आए हैं? उसा तो गरीबा का सत्यानाश कर छड़िया जी। उसा तो जी इकॉनमी का ग्रोथ रेट कहाँ था, आपने उसको तबाही के ऊपर आप लेके आ गए हैं। बाकी बहरहाल अगर वजीर खजाना
इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट होता तो सबसे पहले ये बताता, बात शुरू करने से पहले इंटरनेशनल मईशतें हमें ना बताता, अगर ये इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट होता तो हमें ये बताता कि कोर इन्फ्लेशन इज 11.5%। हिम्मत करता ना, उसके ऊपर फिर आगे आप सवाल करते तो फिर इसको पता लगता कि ये इकोनॉमिक सर्वे और पाकिस्तान पेश कर रहा है महंगाई कम हो गई है। खेत स्वा, कोई महंगाई कम नहीं हो रही है। देखें, हम सब मुसलमान हैं, मुसलमान मुल्क है, कुर्बानी हमारे ईमान का हिस्सा है। किसी की इस्तात है, किसी की इस्तात नहीं है, बंदे पैसे इकट्ठे करते हैं, बंदे कोशिश करते हैं कि बंदे कुर्बानी का जानवर लें और कुर्बानी करें। पहली दफा 30% जानवर मंडियों से ट्रकों में लोड होके वापस किसान के घर गया, पूरे पाकिस्तान में पहली दफा। तो ये जो किसान का जानवर किसान के पास वापस गया है, जिसको उसने पूरा साल खिलाया है, जिसको उसने पूरा साल पिलाया है, दो चीजें सामने आ गई। एक तो किसान का सत्यानाश कर छड़िया तुसी, ठीक है, और दूसरा उन लोगों की कुव्वत खरीद देख लें जो ये इकॉनमी की पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग ऑब्वियसली खरीदने जोगे नहीं थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो 30% जानवर जो है वो वापस चला गया। और ये यहाँ पे फिर मैं दोबारा कहूँगा, जो किसान दुश्मन है वो पाकिस्तान दुश्मन है, और ये है पाकिस्तान दुश्मन। रेमिटेंसेज आ रही हैं 3 सालों में 3 मिलियन लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। खुशी नाल गए नहीं, जिसको अच्छा रोजगार यहाँ मिलता हो, जिसका सिक्योर कारोबार यहाँ पे हो, जिसके बच्चे पे पढ़ते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, ग्रोथ के मौके हो, पाकिस्तान छोड़ के क्यों जाएगा भाई? 3 सालों में 3 मिलियन लोग जो हैं, ये एक रिकॉर्ड, अगर आप इनकी रिपोर्ट्स उठाएं, ये भी एक रिकॉर्ड माइग्रेशन है। और ये क्यों हुई है? हालात से तंग होके लोग इस मुल्क को जो है वो छोड़ के चले गए। और होने दसा तो ये टिकट और वीजे अगर आसान हो जाए तो इस साल 3 मिलियन और यहां से चले जाएंगे। ये तो आपको रुकावट है, कोई टिकटा महंगियां हो गया नहीं, या कोई वीजे जड़े औखे हो गए नहीं। अगर ना हो तो इनकी पॉलिसी से तंग होके बंदे और 30 लाख इसी साल जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये इन्होंने हालात कर दिया। टीका जो है मोहसिन नकवी साहब ने और इनके सारे हवारियों ने और बाकी लोगों ने वो पंजाब के काश्तकारों को लगा दिया। हुआ क्या? गंदम उन्होंने कहा जी जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, जो यूक्रेन का वो गोलों की उसमें मुश्क होती थी, बदबू होती थी, वो गंदम जो है वो मार्केट में, और जो पाकिस्तान की ताज़ा बेहतरीन गंदम थी वो उन्होंने ली नहीं, वो उधर ही आपके काश्तकारों के पास। इसका अच्छा, फिर उन्होंने इंक्वायरी उसकी की, और इंक्वायरी खुद ही अपने लोगों से इंक्वायरी की और उसको रफू दफू कर दिया। फिर आपको मैंने बता दिया कि आपके सारे ज़राअत के सारे शोबे में मां सिवा आपके माल मवेशी का, और डिटेल में मैं चला जाता हूं, बता देता हूं। फिर जनाब आज वो कह रहे हैं जी एक्सपोर्ट सर्विस सेक्टर, आपकी 3 सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज, एग्रीकल्चर। ज़राअत पे मैंने बात कर दी है, सर्विस सेक्टर पे बात करता हूं, फिर ज़राअत अपना मैन्युफैक्चरिंग पे बात करूंगा। आपका सर्विसेज सेक्टर में कहते हैं जी आईटी में बड़ा इजाफा हुआ, आईटी को याद करते हैं। और भाईजान आईटी में आपका जो फिक्स टैक्स रिजीम है उसके बारे में मुबीन साहब माशाल्लाह बड़े मेरे मेहनती भाई हैं फाइनेंस कमेटी में, ये हमारे साथी मुबीन जट साहब और उसामा मिल्ला साहब बहुत बेहतरीन काम करते हैं हमारी पार्टी में भी, और ये डिटेल में आपको टैक्सेस के हवाले से भी बताएंगे कि जो आपका फिक्स टैक्स रिजीम है उस पर टैक्स, जो आपके टेक्सटाइल के लोग हैं और बाकी भी उन्होंने अपनी कंपनीज बनाई हैं, और वो उस सूरत में उस विंडो को अवेल करके तो दिखा रहे हैं कि एक्सपोर्ट जारी कोई नहीं। फिर आप जाते हैं जनाब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज स्केल बड़े शोबे की जो सनत है वो -1.5%, यानी कि आपकी सनत बड़ी नहीं है, सिफर भी नहीं है, मनफी है। जब आपकी बड़ी सनतें आपकी मनफी होती हैं तो छोटी सनत कहां पे बढ़ेगी? मुझे ये बता दें। आपका कंस्ट्रक्शन का सेक्टर